मिनीमर्ग सीरीज़ की लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने नारायण बाबूसर रोड और बाबूसर टॉप से अस्तोर तक का सफ़र किया था। अपनी आज की एपिसोड में हम अस्तोर से चिलम तक का सफ़र तय करेंगे। तो चलते हैं चिलम। अस्तोर हम पहुंच चुके हैं, रात 7:30 बजे पहुंचे थे। तो जो कराक्रम हाईवे से हमें तकरीबन अस्तोर सिटी पहुंचने में 2.5 घंटे लगे। तो टोटल ट्रैवलिंग टाइम जो हमारा हुआ है बुरावाई से इधर अस्तोर तक का, वो तकरीबन हमें 8 से 8.5 घंटे लगे हैं। तो इस हिसाब से आप ट्रैवल करें। बाकी बड़ी ज़बरदस्त जगह है, आज बड़ा अच्छा वेदर है और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है। तो सुबह इस टाइम हम ये होटल की छत पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है जी, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। और जी मुन्ना भाई को देंगे थोड़ी सी दो बना देंगे। और ये देखें जी, मेरे लिए काशी भाई एक स्पेशल अंडा तैयार कर दिया है। कल चाय किसने बनाई थी? ये कल चाय किसने बनाई थी? ये फाद ही बना रहा है। फाद भाई बना रहे हैं। फाद भाई आपको इस्लामाबाद में चाय की होटल ना डाल दें। और को बंदा तो नहीं ये रात के पकोड़े और जो बेसन और आलू वाला मज़ा बच गया था उसके जनाब, ये पकोड़ा पराठा तैयार हुआ। ये कैसा रहा है आपका अभी तक का सफर? जी बेहतरीन रहा, बड़ा खूबसूरत है जी। 2 साल के बाद हम आए हैं तो अफसोस है कि पहले क्यों नहीं आते थे। आप 2 साल बाद आए। हाँ जी, ये बुरा भाई के साथ एक ट्रेजेडी हुई है, इनको पेंट को उतार के ले गया, खाली कच्चा इनका बच कच्चे गया। में हूँ मैं, ये चेंज ये देखिए इनकी पेंट को रात को ले गया। असल में ये रात को सोए हुए ना, यार ये साइज का बंदा पैंट ले गया। पैंट ले गया, खाली अब कच्चा रह गया है। कच्चा रह गया। नहीं यार साथ ही आप तो सब चाय सर्व कर रहे हैं। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और हम अस्तोर बाज़ार में से गुजर रहे हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट ख़रीदना चाहें तो इस बाज़ार से आपको काफ़ी अच्छे रेट पर ड्राई फ्रूट मिल सकता है। अस्तोर में रिहाइश के लिए काफ़ी होटल हैं जहां पे आपको एक रूम तकरीबन 1500 से 2500 में मिल जाता है। इस टाइम मैं मौजूद हूं अस्तोर के मशहूर घोड़ा चौक पे और यहां से अब हम जा रहे हैं चिलम चौकी। वहां से हमने जाना है मिनीमर्ग और देवसाई। 1 नाइट हम मिनीमर्ग स्टे करेंगे और 1 नाइट हम देवसाई स्टे करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा और कहीं मत जाइएगा। पैक की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं मिनीमर्ग और देवसाई। अस्तोर सतह समंदर से तकरीबन 8400 फुट बुलंदी पर वाक़या है। अस्तोर से चिलम तक का दरमियानी फासला तकरीबन 50 किलोमीटर है, जिसको तय करने के लिए आपको तकरीबन 2.5 घंटे लग जाते हैं। इस सफ़र के दौरान आप गोरीकोट, मकयाल, गुदई के कस्बों से होके चिलम पहुंचते हैं। चिलम देवसाई और मिनीमर्ग के लिए एक गेटवे की हैसियत रखता है। अगर रोड कंडीशन की बात की जाए तो अस्तोर चिलम रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। सिंगल रोड है, लेकिन फिर भी आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पर सफ़र कर सकते हैं। आपको किसी स्पेशल 4x4 गाड़ी या जीप लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी पे अस्तोर से चिलम जा रहे हैं और फिर आगे आपने देवसाई और स्कर्दू भी जाना है, तो बेहतर है कि आप अस्तोर से ही अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवा लें, क्योंकि अस्तोर के बाद सिर्फ गोरीकोट में ही आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। उसके बाद स्कर्दू तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी आपको चिलम से खुला पेट्रोल मिल सकता है। लिहाजा कोशिश करें कि अस्तोर या गोरीकोट से गाड़ी की टैंकी फिल करवा लें, ताकि रास्ते में आपको फ्यूल के हवाले से कोई परेशानी ना हो। अस्तोर से चिलम तक का सफ़र इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब है। अस्तोर वैली की असल खूबसूरती गोरीकोट से शुरू होती है। गोरीकोट से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता रटू, शौंटर, रूपुल बेस कैंप, दरलाए झील, काला पानी से होते हुए कमरी तक जाता है, जबकि दूसरा रास्ता मंक्याल, गुदई और चिलम तक जाता है। चिलम से एक रास्ता बुर्जिल टॉप मिनीमर्ग की तरफ जाता है, जबकि दूसरा रास्ता देवसाई सतपारा झील से होता हुआ
स्कर्दू तक जाता है। अस्तोर के हज़ारों चश्मों, बर्फीली चोटियों, नदी नालों और आबशारों से बहता पानी 2 दरियाओं का संगम पैदा करता है। बुर्जिल और कमरी की बर्फ़पोश पहाड़ों के अलावा दर्जनों छोटे बड़े नदी नाले बहते हैं और 2 दरियाओं की शक्ल में गोरीकोट में मिलते हैं। गोरीकोट से तलीजी तक इस दरिया को दरियाए अस्तोर कहा जाता है। दरियाए अस्तोर तलीजी के मकाम पर दरियाए सिंध से मिलकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अस्तोर में 2 मशहूर झीलें हैं। एक रामा झील जो कि अस्तोर के हेडक्वार्टर ईदगाह से 10 मिनट के फासले पर है। अस्तोर की दूसरी झील स्योशर झील कहलाती है। इसको देवसाई झील भी कहा जाता है। अस्तोर से चिलम सफ़र करते रास्ते में जगह जगह खूबसूरत मकामात, बर्फ़पोश पहाड़ियाँ, सब्ज़े से ढके मैदान और साफ़ और शफाफ बहता हुआ पानी। ऐसा पानी जिसको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाए और जिसको छूते ही ठंड महसूस होने लगे। इन्हीं सरसब्ज़ वादियों में लोगों ने छोटे छोटे खेत बनाए हुए हैं जिनमें ज़्यादातर आलू और गंदम की फसल काश्त की जाती है। इस इलाके में मवेशी पालने का रिवाज आम है और जगह जगह आपको मवेशी नज़र आते हैं। जूं आप चिलम के करीब होते जाते हैं खूबसूरती में इजाफा होने लगता है और आपके आसपास सब्ज़े की एक चादर बिछी हुई नज़र आती है और पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ मंज़र की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। यकीन करें, ऐसा गुमान होता है कि जैसे अल्लाह ताला ने जन्नत इसी ज़मीन पर बिछा दी हो। सफ़र के दौरान साफ़ शफाफ पानी का दरिया आपके साथ साथ बहता है और कई जगह पर आपको पहाड़ों से निकलती छोटी छोटी आबशारें भी नज़र आती हैं जो कि कुदरत की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत हैं। अगर मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो अस्तोर सिटी में तमाम नेटवर्क चलते हैं, लेकिन अस्तोर से निकलने के बाद सिर्फ एस्कॉम नेटवर्क ही चलता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं आपका राब्ता आपके प्यारों से मुनक़ता ना हो तो बेहतर है कि आप एस्कॉम की एक सिम ख़रीद लें जो कि बआसानी आपको अस्तोर बाज़ार से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद मिल जाएगी। इस सिम पे 4G इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। लिहाजा जो लोग सोशल नेटवर्क फेसबुक, इंस्टा के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस हैं और हर लम्हा फैमिली और फ्रेंड्स को अपडेट रखना चाहते हैं, उनके लिए एस्कॉम की सिम किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। एस्कॉम की सिम पाकिस्तान के तमाम शुमाली इलाका जात, स्कर्दू, हुंजा और आज़ाद कश्मीर में भी चलती है। इसलिए इन फ्यूचर भी आप इसको इन इलाकों में अपने विज़िट के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्तोर से चिलम जाते हुए लम्हा ब लम्हा लैंडस्केप चेंज होता रहता है और कुदरत के हसीन नज़ारे आपके सफ़र की थकावट को दूर कर देते हैं। आज 20 जून है, लेकिन मौसम और सर्दी ऐसे है जैसे नवंबर या दिसंबर का महीना हो। मैं पिछले 15 साल से हर साल पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन दिन के वक्त इतना ठंडा मौसम जून में मैंने पहली दफ़ा देखा और महसूस किया है। चिलम का इलाका शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस टाइम हम मौजूद हैं चिलम में। यहाँ से हमने आगे मिनीमर्ग के लिए निकलना था, लेकिन हम इधर आते आते लेट हो गए हैं। 1 बजे तकरीबन हम पहुँचे हैं। अस्तोर से यहाँ आने में हमें तकरीबन 2.5 घंटे लग गए। 10:30 बजे हम अस्तोर से निकले थे और तकरीबन 1 से 1.5 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ आके पता चला है कि जो डे विज़िट के लिए जो एंट्री है मिनीमर्ग की वो सुबह 11 बजे तक है। 7 बजे एंट्री स्टार्ट होती है और रात और 11 बजे तक ओपन रहती है अगर आपने डे विज़िट करना है। उसके बाद ये आपको एंटर नहीं होने देते। और अगर आपकी वहाँ पे बुकिंग है, जो दुमेल में टेंट विलेज है, नकी पाशा साहब हैं वो ऑपरेट करते हैं उसे। अगर आपने पहले से बुकिंग करवाई हो तो फिर आप 11 बजे के बाद भी मतलब 12, 1, 2 बजे तक भी जा सकते हैं अगर आपका वहाँ पे बुकिंग है और आपने नाइट स्टे करना है। तो चूँकि हमारी बुकिंग नहीं थी इसलिए हमें अब यहाँ चिलम में रुकना पड़ा। इधर हमने होटल में स्टे किया है। इंशाल्लाह अब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे हम यहाँ से निकलेंगे
और फिर मिनी मार्ग विज़िट करेंगे तो फिर मैं आपको उसकी ट्रैक की जो सारी खूबसूरती है और मिनी मार्ग की सारी खूबसूरती आपको दिखाऊंगा। लेकिन जहाँ तक बात की जाए अस्तोर से चिलम तक के ट्रैक की, तो वो कोई इतना अच्छा नहीं है। 2-3 साल पहले भी मैं आया था इसी ट्रैक से, तब रोड की हालत काफ़ी बेहतर थी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब है। तो 2.5-3 घंटे आपको अस्तोर से यहाँ पे आने में लग जाते हैं। बाकी इधर का बड़ा आला वेदर है, बारिश हो रही थी, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है, ये आप देख सकते हैं। क्लाउड्स सारे नीचे आए हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, इसलिए अब हम यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। बाकी मेरे साथ रहिएगा और कहीं मत जाइएगा, आपको बाकी डिटेल्स भी मैं साथ साथ शेयर करता रहूँगा और मिनी मार्ग की भी तमाम डिटेल्स शेयर करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।